और माताओं एक बात याद रखना, असगुन और सगुन कई प्रकार के होते, बुजुर्ग ध्यान देंगे। आप घर से निकले और बिल्ली रास्ता काट जाए तो समझ लेना असगुन हो गया। सर्प रास्ता काट जाए तो समझ लेना असगुन हो गया। आप घर से बाहर कदम रखते हैं और दो बैल या दो स्वान यानी कि कुत्ते आपस में लड़ जाएं आपके निकलते ही तो समझ लेना असगुन हो गया। कोई खाली बाल्टी लेकर के निकल रहा है तो समझ लो असगुन हो गया। ये असगुन होते हैं। और सबसे बड़ा अगर असगुन है, पति अगर 4-6 महीने के लिए बाहर जा रहा है नौकरी करने और पीठ पीछे पत्नी रोना शुरू कर दे तो इससे बड़ा असगुन दुनिया में दूसरा नहीं है। अब सगुन, सगुन वो होते हैं आप घर से निकले और फूलों की भरी टोकरी लेकर के अगर कोई निकल रहा है, फूलों की भरी टोकरी लेकर के कोई निकल रहा है तो समझ लेना काम पूर्ण हो गया। कोई दूध की भरी बाल्टी लेके निकल रहा, समझ लो काम पूर्ण हो गया। कहीं आप जा रहे हैं और रास्ते में मंदिर से घंटे और घड़ियालों की आवाज आ रही है, अगरबत्ती धूप बत्ती की सुगंध आ रही है तो समझ लेना काम पूर्ण हो गया। ये होते सगुन असगुन। और माताएं विशेष ध्यान दें, आप घर में कुछ काम ऐसे करती हैं जिसे करने से 100% गरीबी आने के चांस रहते हैं। पहला, माताओं को कभी भी घर में खड़े होकर के बाल नहीं निकालने चाहिए। दूसरा, बुझे हुए चूल्हे पर कभी बर्तन नहीं रखना चाहिए। तीसरा, शाम को सूर्य अस्त होने के बाद घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। चौथा, अंधेरे में कभी भोजन नहीं करना चाहिए, चाहे कितनी भी विपत्ति हो। पांचवा, जो माताएं होती हैं घर में, जैसे शाम को लेट हो गई, लेट भोजन बना तो शाम को बर्तन रख देती, सुबह धुलती हैं। सबसे बड़ा पाप है, असगुन है। शाम को घर में चाहे 11 बजे रिश्तेदार आए लेकिन आप बर्तन धोने के बाद ही सोएं। घर में बर्तन धुल के कौन कौन सोती है? हाथ उठाना। उठाए ले जो धुल के सोती हो, वरना कछु तो हमने ऐसी देखी आज नाओ परसों कपड़ा धोए। अच्छा ठीक है, एक बात और बताओ, दीपावली के दिन बर्तन धुल के ही सोती हो ना? क्यों? लक्ष्मी। अच्छा, दीपावली के दिन इसलिए धुल के सोती हो कि लक्ष्मी नहीं आएगी उस दिन। और क्या रोज लक्ष्मी निवास देखने जाती है? कब सुधरोगी? सुधर जाओ। लक्ष्मी का निवास तो रोज ही है, वो कहां जाएगी? अगर अच्छे से रहोगी तो समझ लो कि लक्ष्मी आएगी जरूर, लेकिन खुद ही ऐसा भरोसा है कि बर्तन चाहे कभी भी धुल दो। ऐसा नहीं होना चाहिए। घर में जूठे बर्तन है तो धुल के ही सोएं। एक बात और, अभी गर्मी पड़ रही है तो गर्मी में माताओं का ये एक रोज का नियम होता है, जैसे आटा ज्यादा लग जाए, आटा तो रोटियां बनाती हैं तो जैसे ज्यादा लग जाए तो बच गया, उठा के फ्रिज में रख देती हैं। कौन कौन रखती हैं? हाथ उठाना। उठा तुम्हें मेरी कसम है, जो रखती भाई उठाना, वरना झूठी उठाए लो सोमेन से घरे उन्हें पहुंच पाए। देखो माताओं, शाम का रखा हुआ आटा सुबह तक पिंड का रूप धारण कर लेता है। इसलिए अगर आटा ज्यादा लग जाए
तो वो किसी गाय को या किसी पड़ोस में जिसकी रोटी न बनी हो उसे दे दो, लेकिन उसकी सुबह रोटियां बना के नहीं खानी है। और जब से ये फ्रिज आया है ना, लोग सब भूल गए। पहले यहाँ जो हमारे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, इन्हें पता है पहले घड़े में पानी पिया जाता था, मिट्टी के घड़े में। आज भी आप मिट्टी की हांडी में दाल बनाना तो वो दाल आप 3 दिन तक खा सकते हो, बेस्वाद नहीं होती। और आप कुकर में दाल बनाना तो कुकर वाली दाल सुबह वाली शाम को बेस्वाद लगती है। कुकर तो सीधी कहता है तू मेरी सीटी बजा, मैं तेरी सीटी बजाऊंगा। और कुछ माताएं ऐसी होती हैं, पहले ये ज्यादा होता था, जब बेटी की शादी हो जाए तो माताएं अपनी बेटी को शादी के 1-2 साल बाद बेटी आती जाती है तो झाड़ू बांध देती है। झाड़ू ले जाओ बिटिया घर पे। माताओं, झाड़ू जो है वो लक्ष्मी स्वरूपा है। जब आप दीपावली के दिन लक्ष्मी की प्रतिमा को लेते हैं तो उसके साथ साथ झाड़ू भी लेते हैं, क्योंकि वो लक्ष्मी स्वरूपा है। और झाड़ू में पैर लग जाए, अब पैर छूते हैं, वो लक्ष्मी मानी जाती है। तो आप अपने घर की लक्ष्मी किसी और के घर में न दें। और जैसे घर में दूध नहीं हो रहा है और दूध बाहर से कहीं से आप 1-2 किलो ले रही हो, तो वो जो घर की बहू है उसी के हाथों वो दूध पहुंचना चाहिए और उसी के हाथों रसोई में गर्म होना चाहिए। बोलिए गोविंद भगवान की। ये माताएं नियम बना ले। इधर महाराज असगुन पे असगुन हो रहे हुआ ऐसा। शिशुपाल ने जब वो पत्र पढ़ो है तो नाई और ब्राह्मण के सिर काट के रख लिए। और भाभी को जवाब दो है कि हमें बारात लेके जाना है, जो भी रस्म होती है उसे पूर्ण निभाओ। भाभी वही लला देवर जाने का है। बोले वो राजा भीष्मक की बिटिया है, नाम है रुक्मणी, उसके साथ में विवाह करना है। बोले वो रुक्मणी आपके साथ विवाह कर रही है? बोले हाँ। बोले वो तो बहुत सुंदर है। शिशुपाल कहने लगे मैं क्या कम सुंदर हूँ? भैया पीछे बैठ जाइए आके, निवेदन है आपसे, इधर आइए। कोई भी खड़ा नहीं होगा, इधर आओ। जैसी महाराज पैर रखो है पट्टा पे शिशुपाल ने तो अचानक असगुन होने लगे। हुआ ऐसा, जग शीस मोहर जब दरोरे के हुई गई छींक अंगारी। और पटा से रपटो पटा से रपटो पाँव रे के पटक लग गई भारी। महाराज पिलैया घर में रोई रही है और दशा देख के बिल्ली की भाभी भग आई गई है। ओरी मेरे देवर को ब्याओ, अब आगे निकाय को रोई रही है। बिल्ली मेरे लला को ब्याओ, अब आगे निकाय को रोई रही है। अरे काय को रोई रही है पिलैया, काय को रोई रही है रे, अब आगे निकाय को रोई रही है। चला बेआ मेरे दिवर को ब्याओ, अब आगे निकाय को रोई रही है।
महाराज जवाब दिया, क्यों असगुन कर रही है?